नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंद्र सिंह गब्बर। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर आरटीआई कार्यकर्ता और आरटीआई लगाने वाले नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आरटीआई कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप आरटीआई का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और कानूनी परेशानी से बचना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। भाग 1, आरटीआई कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए। आरटीआई का उद्देश्य सही रखें। दोस्तों, आरटीआई का मकसद है भ्रष्टाचार उजागर करना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, आम जनता को अधिकार दिलाना। आरटीआई को कभी भी बदले की भावना, ब्लैकमेल, डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल न करें। आरटीआई हमेशा स्पष्ट और तथ्यात्मक लिखें। एक अच्छा आरटीआई कार्यकर्ता छोटा और साफ सवाल पूछता है, रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी ही मांगता है, क्यों और कैसे जैसे सवालों से बचता है। गलत आरटीआई का उदाहरण, अधिकारी ने गलत क्यों किया। सही आरटीआई का उदाहरण, दिनांक _ को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। आरटीआई अधिनियम की धाराओं की जानकारी रखें। आरटीआई कार्यकर्ता को कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए। आरटीआई कब और कहां लगानी है, समय सीमा कितनी है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील कैसे करनी है, सूचना न मिलने पर क्या कार्यवाही हो सकती है। जानकारी होगी तो अधिकारी भी आपको गंभीरता से लेंगे। सभी दस्तावेज संभाल कर रखें। आरटीआई की कॉपी, डाक रसीद, ऑनलाइन रसीद जवाब की कॉपी, क्योंकि अपील और शिकायत में यही सबूत बनते हैं। शालीन भाषा और व्यवहार रखें। आरटीआई आपका अधिकार है, लेकिन भाषा मर्यादित हो। आरोप लगाने से बचें। व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। शालीन आरटीआई का असर हमेशा बेहतर होता है। भाग 2, आरटीआई कार्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए। आरटीआई से ब्लैकमेल बिल्कुल ना करें दोस्तों, ये सबसे गंभीर गलती है। पैसे मांगना, समझौते का दबाव बनाना, आरटीआई वापस ले लो कहना, ये अपराध है और इससे आरटीआई आंदोलन बदनाम होता है। झूठी या मनगढ़ंत आरटीआई न लगाएं। बिना सबूत आरोप, फर्जी नाम पते से आरटीआई बार बार एक ही आरटीआई, ऐसा करने से आप खुद कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। आरटीआई को निजी दुश्मनी का हथियार न बनाएं। आरटीआई सार्वजनिक हित के लिए है, निजी झगड़े निपटाने के लिए नहीं। अगर आरटीआई व्यक्तिगत बदले के लिए होगी तो अधिकारी भी सहयोग नहीं करेंगे। कानूनी सलाह के बिना गलत कदम न उठाएं। धमकी भरे पत्र, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य, आरोप, आधी अधूरी जानकारी वायरल करना, ऐसा करना मानहानि, डेफेमेशन में बदल सकता है। भाग 3, एक जिम्मेदार आरटीआई कार्यकर्ता कैसा होता है। कानून जानता है, धैर्य रखता है, सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, किसी से डरता नहीं, लेकिन कानून तोड़ता भी नहीं। भाग 4, ग्राम पंचायत विकास कार्यों से संबंधित आरटीआई कैसे लगाएं। दोस्तों, अक्सर ग्राम पंचायत में विकास कार्य अधूरे होते हैं। भुगतान पूरा दिखा दिया जाता है। मनरेगा, नाली, सड़क, श्मशान, चौपाल जैसे कार्यों में गड़बड़ी होती है। इन सभी मामलों में बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर के पास रिकॉर्ड होता है। एबीडीपीओ के समकक्ष आरटीआई आवेदन प्रारूप। आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) के अंतर्गत सेवा में लोक सूचना अधिकारी, पीआईओ कार्यालय, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ खंड, जिला। विषय, ग्राम पंचायत नाम में कराए गए विकास कार्यों से संबंधित सूचना बाबत। महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करें। 1. ग्राम पंचायत नाम में वर्ष 2021 से 2026 तक कराए गए समस्त विकास कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं। 2. प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि, कार्य आदेश, वर्क ऑर्डर एवं अनुमान एस्टिमेट की प्रमाणित प्रति दें। 3. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की प्रति दें। 4. संबंधित कार्यों के भुगतान वाउचर, बिल एवं मस्टर रोल की प्रमाणित प्रतियां दें। 5. कार्यों की जांच निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रति दें। उक्त सूचना अभिलेखों में उपलब्ध कराई जाए। आवेदन शुल्क 10 रुपये। नियम अनुसार आवेदक का नाम, पता, मोबाइल, दिनांक, हस्ताक्षर, _। भाग 5, बीडीपीओ द्वारा सूचना न देने पर क्या करें। दोस्तों, अगर 30 दिनों में सूचना न मिले, अधूरी सूचना मिले, गलत जवाब दिया जाए तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। और बीडीडीपीओ के समकक्ष प्रथम अपील प्रारूप। आरटीआई एक्ट की धारा 19(1) के अंतर्गत सेवा में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, डीडीपीओ जिला नाम। विषय, आरटीआई आवेदन दिनांक _ के संबंध में प्रथम अपील। महोदय, मैंने दिनांक 1 जनवरी 2021 को बीडीपीओ खंड नाम के समकक्ष आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका आवेदन संख्या _ है, लेकिन निर्धारित समय 30 दिनों में कोई सूचना नहीं दी गई। अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना दी गई, जो कि आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) का उल्लंघन है।
अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रार्थना: संबंधित पीआईओ को निर्देशित किया जाए कि मांगी गई संपूर्ण सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। संलग्न आरटीआई आवेदन की प्रति, डाक ऑनलाइन रसीद, प्राप्त उत्तर यदि कोई हो। अपीलकर्ता का नाम, पता, दिनांक, हस्ताक्षर। भाग 6। प्रथम अपील के बाद भी न्याय न मिले तो? दोस्तों, अगर प्रथम अपील पर आदेश न मिले या गलत आदेश मिले तो अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय है राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील। एसी राज्य सूचना आयोग के समकक्ष द्वितीय अपील प्रारूप आरटीआई एक्ट की धारा 19(3) के अंतर्गत। सेवा में माननीय राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, राज्य का नाम। विषय: आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील। महोदय, अपीलकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत नाम के विकास कार्यों से संबंधित सूचना हेतु आरटीआई आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2021 को बीडीपीओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात प्रथम अपील दिनांक _ को डीडीपीओ के समक्ष दायर की गई, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक सूचना आदेश प्राप्त नहीं हुआ। यह आरटीआई एक्ट की धारा 7(19)(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत ये द्वितीय अपील प्रस्तुत है। प्रार्थना: 1. संबंधित पीआईओ को संपूर्ण सूचना देने का आदेश दिया जाए। 2. सूचना न देने हेतु दोषी अधिकारी पर धारा 20 के अंतर्गत दंड लगाया जाए। संलग्न आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील, संबंधित उत्तर, रसीदें। अपीलकर्ता का नाम, पता, दिनांक, हस्ताक्षर। महत्वपूर्ण धाराएं: धारा 6(1) आरटीआई आवेदन धारा 7(1) 30 दिन में सूचना धारा 19(1) प्रथम अपील धारा 19(3) द्वितीय अपील धारा 20 दंड का प्रावधान। दोस्तों, अगर आरटीआई सही तरीके से लगाई जाए और अपील का सही रास्ता अपनाया जाए तो ग्राम पंचायत का हर विकास कार्य जनता के सामने आ सकता है। इसीलिए डरिए मत, कानून जानिए, आरटीआई को सही हथियार बनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें आप किस पंचायत पर आरटीआई लगाना चाहते हैं। और ऐसे आरटीआई प्रारूप, अपील ड्राफ्ट और कानूनी जानकारी के लिए गब्बर आरटीआई ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।